स्वागत है दोस्तों आपका शेयर मार्केट का ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं टॉप 5 ETFs के बारे में जो कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए सबसे बेहतर हो सकते हैं। यहां पर मैं इन ETFs को इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इनका हर समय इम्पोर्टेंस बना रहेगा, आने वाले समय में भी और आज भी। इस कारण से मैं इन 5 ETFs को ले रहा हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा ETF हो जाता है वो हो जाता है IT सेक्टर से रिलेटेड IT20, जो कि निपॉन इंडिया की तरफ से आता है। यहाँ पर इस ETF की खासियत ये है कि ये जो ETF है ये निफ्टी IT सेक्टर के हर एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है और ये एक इंडेक्स ETF है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि आप इंडिया के IT सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसे बड़े बड़े कंपनीज आते हैं। अब मैं इस ETF को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको पता है आज के समय में GDP में IT सेक्टर काफ़ी ज़्यादा रोल अदा करता है और आने वाले समय में भी ये काफ़ी ज़्यादा रोल अदा करेगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर दूसरे नंबर के ETF की। यहाँ पर दूसरे नंबर का जो ETF है वो रिलेटेड है निफ्टी 50 से। आप चाहे यहाँ पर निफ्टी 20 ETF भी खरीद सकते हैं और या फिर SBI का निफ्टी ETF भी आता है, आप उसे भी खरीद सकते हैं। जैसे देखिए SBI निफ्टी 50 के ETF में खासियत ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट का साइज है। जैसे देखिए यहाँ पर 2 लाख करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। सरकार भी अपना पैसा SBI निफ्टी ETF के जरिए इन्वेस्टमेंट करती है, तो इस कारण से SBI निफ्टी ETF काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर निफ्टी 50 के ETF को मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो निफ्टी 50 का ETF है वो हर समय चलने वाला है। मार्केट का ये सबसे बड़ा सूचांक है, यानी कि इंडेक्स है, जो कि पूरे शेयर मार्केट को दर्शाता है। और इस सूचांक में सभी सेक्टर्स आ जाते हैं, चाहे वो IT सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो या फिर कोई भी सेक्टर हो, सब इसके अंदर आते हैं। और ऑल टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए SBI का निफ्टी 50 ETF या फिर निफ्टी 20 ETF आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद हो सकता है। बात करें तीसरे नंबर की ETF की, तो उस केस में यहाँ पर आ जाता है कंज्यूम 20 ETF और या फिर अदर कंजम्पशन ETF है, उनको ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं निपॉन के ETF को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट साइज सबसे ज़्यादा है और इसके अलावा यहाँ पर लिक्विडिटी भी अच्छी खासी है। अब यहाँ पर कारण है कंजम्पशन ETF को इसलिए लेने का क्योंकि जो कंजम्पशन ETF है वो आपके हमारे खर्चे वाले कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे ITC हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, या फिर ऐसे ही जो भी कंपनीज FMCG सेक्टर में या फिर कंजम्पशन सेक्टर्स में जहाँ पर डेली खरीद बेच होता है, रिटेल सेक्टर में, उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए, आप तो खर्चा करना छोड़ेंगे नहीं, खाना पीना तो छोड़ेंगे नहीं, मोबाइल रिचार्ज करना तो छोड़ेंगे नहीं। इस कारण से ये ETF भी ऑल टाइम इन्वेस्टमेंट या फिर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम चौथे नंबर के ETF की। यहाँ पर चौथे नंबर के ETF में आ जाता है HDFC का स्मॉल कैप 250 ETF। यहाँ पर ये ETF निफ्टी स्मॉल कैप 250 सेक्टर को दर्शाता है। अब मैं इस ETF को इसलिए ले रहा हूँ इस वीडियो में क्योंकि जो स्मॉल कैप है वो हर समय चलते रहता है। स्मॉल कैप में हर एक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आता है और इसके अलावा अलग से स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स है। इस कारण से यहाँ पर हर समय पैसा आ रहा है, जिसकी वजह से इनके शेयर्स के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाते हैं। इस कारण से मैं इस ETF को ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पिछले पास्ट परफॉर्मेंस को अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट हुआ है। इस कारण से मैं इस ETF को ले रहा हूँ जो कि स्मॉल कैप 250 सेक्टर को दर्शाता है। यहाँ पर ये ETF भी ऑल टाइम इन्वेस्टमेंट या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हर समय सही है। लेकिन यहाँ पर मान लेते हैं कभी अचानक से कोई बड़ा क्रैश होता है मार्केट में, तो सबसे ज़्यादा नुकसान भी ये ETF देगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब लास्ट में जो ETF है वो रिलेटेड है गोल्ड से। गोल्ड ETF में यहाँ पर सबसे ज़्यादा पुराना और सबसे ज़्यादा हाई एसेट अंडर मैनेजमेंट के साथ आता है निपॉन का गोल्ड 20 ETF, सबसे फेमस ETF है। अब गोल्ड 20 में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक तरीके से आप सोने में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि सोना यानी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और क्योंकि गोल्ड खरीदने का कोई भी अच्छा समय नहीं, बल्कि हर एक समय गोल्ड खरीदने के लिए अच्छा होता है। आप जब भी गोल्ड खरीदेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा और लॉन्ग टर्म में गोल्ड खरीदना हर समय अच्छा माना जाता है क्योंकि ये रियल मनी है, नेचुरल मनी है, नेचुरल करेंसी है। इसलिए गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में दे रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में तो यहाँ पर प्रॉफिट बने ना बने ये तो किस्मत की बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड में प्रॉफिट बनता है, ये हिस्ट्री में देखा गया है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे गोल्ड का प्राइस भी बढ़ता रहेगा। तो इसलिए मैं इसे टॉप 5 ETFs में ले रहा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए।
तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको टॉप 5 ETFs के बारे में कंप्लीट डिटेल्स पता चल गया। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस के लिए।